बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। आज आपको संडे वाले दिन आपका वीकेंड हमने मेरे ख्याल में जो है वो डिस्टर्ब किया। बिल्कुल बड़ा ही एक अहम केस है अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से, जिसका फैसला कल मुतवक्को है। ये वही केस है जिसका फैसला हम मुसलसल पिछली 1-2 तारीखों से देख रहे हैं कि फैसला अनाउंस होना है और फिर उसको डिले कर दिया जाता है। फिर दोबारा जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो फिर उस फैसले को दोबारा डिले कर दिया जाता है। मैं अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है कि कौम को हक़ाइक़ का इल्म हो, वो कि कौम के एक बच्चा इस केस की एक चीज़ जानता है। जिस तरीके से पिछले कई महीनों से चीज़ें मीडिया के थ्रू, हमारे दोस्तों के थ्रू आवाम से शेयर होती रही हैं, कोई ऐसी तफसीलात नहीं है जो आप लोगों के इल्म में ना हो, मगर ज़रूरी है कि कल की निस्बत से आज इस पे बात होनी चाहिए। अलकादिर ट्रस्ट केस नैब का केस है। नैब का केस कैसे बनता है? नैब का केस सिर्फ उस सूरत में बनता है जब इसमें 2 बातें हो। पैसा हुकूमत का हो और उसका ज़िया किया गया हो, या उससे कोई किसी भी एंटिटी से कोई जाती फायदा उठाया गया हो। अलकादिर ट्रस्ट केस में किसी ने कोई जाती फायदा नहीं उठाया है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बताया जाता है। इसमें किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। मलिक रियाज के जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है, उनके बेटे अली रियाज ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से 8 अरब की प्रॉपर्टी उनको जाती फायदा देने के लिए 18 अरब रुपए में खरीदी। वन हाइट पार्क की मैं बात कर रहा हूं। और ये जब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई तो नेशनल क्राइम एजेंसी NCA, जो ब्रिटिश एजेंसी है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इल गॉटन वेल्थ के हवाले से एक्शन लेती है, उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को टारगेट करते हुए, इसको मशकूक डिक्लेयर करते हुए मलिक रियाज के जो अकाउंट्स थे वो वहां पे सीज कर दिए। ये सारा इशू मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान था। वहां पे उनका जो भी आपस में तय हुआ, जो भी प्ली बार्गेन हुई, कोई फैसला हुआ, कोई मायदा हुआ, उसके तहत उनके अकाउंट्स जो थे वो डीफ्रीज कर दिए गए और वो जो पैसा था वो पाकिस्तान लाया गया। अब ये बिटवीन नेशनल क्राइम एजेंसी एंड प्राइवेट पार्टी मलिक रियाज था। जब पैसा पाकिस्तान लाने के लिए कोशिश की गई तो उन्हें वहां बताया गया कि आपको हुकूमत पाकिस्तान से इजाजत लेनी पड़ेगी। काबीना ने इजाजत दे दी, वो पैसा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से अब वो हुकूमत के अकाउंट में भी आ चुका है। उस पैसे के आने से वो पैसा जहां पे इन्वेस्ट हुआ, उस पैसे पे इन्होंने इंटरेस्ट भी कमाया। वो पैसा न इमरान खान साहब के अकाउंट में आया, वो पैसा न बुशरा बीबी के अकाउंट में आया, वो पैसा न अलकादिर ट्रस्ट के अकाउंट में आया, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आया, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आया, वो पैसा काबीना की मंजूरी के बाद जो है पाकिस्तान लाया गया। ये चीजें इसलिए याद रखनी जरूरी है कि यहाँ पे अलकादिर ट्रस्ट केस, जो कि एक ट्रस्ट और इदारे के हवाले से है, उसको वहां पे सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का केस मीडिया में बताया जाता है, सिर्फ लोगों को मिसगाइड करने के लिए कि लोग ये समझे कि 190 मिलियन पाउंड का केस है, पता नहीं ये क्या केस है और कितने पैसे किसी ने खा लिए और कितने पैसे आए और किसके अकाउंट में चले गए और किसके बच्चों के पास चले गए। और बेसिकली ये एक ट्रस्ट केस है। अलकादिर ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, एक एजुकेशन ट्रस्ट है। और एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो ऐसे ही है
जैसे नवल यूनिवर्सिटी के हवाले से ट्रस्ट बना हुआ है, एक वेलफेयर ट्रस्ट है, जैसे शौकत खानम के हवाले से ट्रस्ट बना हुआ है। सो ये एक और ट्रस्ट है। अपने ज़हन में रखिएगा कि अलकादिर ट्रस्ट के तहत ये जो इदारा बना, जो कि यूनिवर्सिटी है, इसमें बच्चों को दुनियावी और दीनी तालीम मुफ्त फराहम की जाती है। इसमें अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देखें और इनके अकाउंट्स चेक करें तो आपको ये अंदाजा होगा कि इनके अकाउंट्स में भी ये रकम किसी भी हवाले से कभी भी ट्रांसफर नहीं की गई है। और ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि ये किसी की जाती मलकियत नहीं है। कोई भी चीज अगर ट्रस्ट में डिपॉजिट भी हो जाए तो वो ट्रस्टीज अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो जो जमीन है जो अलकादिर ट्रस्ट की मलकियत है, वो किसी की जाती मलकियत नहीं है। वो बुशरा बीबी या इमरान खान की नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अगर वो ट्रस्ट खत्म भी हो जाता है तो वो जमीन जो है वो किसी और ट्रस्ट के पास जा सकती है उसकी डीड के मुताबिक, या सरकार के पास जा सकती है। वो किसी ट्रस्टी के बच्चों को मुंतकिल नहीं हो सकती है। आप ट्रस्ट की मलकियत में कोई चीज बेच भी नहीं सकते हैं, मैं आपको ये बताऊं, जब तक कि बाकायदा तौर पे अदालत से और सरकार से उसकी परमिशन ना हो जाए आफ्टर द रेजोल्यूशन। ये भी अपने ज़हन में होना चाहिए। सो तमाम लोग जो है उनके ज़हन में ये हो कि जितने भी गवाहान नैब ने पेश किए, उन सब ने ये तस्लीम किया कि कोई भी चीज बुशरा बीबी, कोई भी पैसा बुशरा बीबी या इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं आया है, कोई जाती फायदा नहीं उठाया गया है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो तरामीम हुई है, नैब की तरामीम, उनमें काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। ये जो अब जो तरामीम, हम ये समझते हैं जाती तौर पे, वैसे तो अलकादिर ट्रस्ट पहले बना है और रकम जो है वो पाकिस्तान उसके बाद आई है, मगर वो अलकादिर ट्रस्ट में नहीं आई है। मैं दोबारा कहूंगा, बार बार कहूंगा, इसको हैमर करूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आई है। बार बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आई है। ये जो 190 मिलियन पाउंड की रकम है, इसमें से 1 रुपया ना इमरान खान साहब, ना बुशरा बीवी साहिबा, ना अलकादिर ट्रस्ट के किसी और ट्रस्टी या किसी और इदारे के किसी शख्स ने उसको इस्तेमाल किया है। अफसोस की बात यह है कि किसी और मुल्क में अगर इस किस्म के फलाही इदारे बनाए जाते हैं तो उनकी खिदमात के सिले में तो शायद नोबेल प्राइज दे दिया जाता, मगर पाकिस्तान में उस ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड का एक टैग लगा के वो पैसा जो कभी इस ट्रस्ट में आया ही नहीं या किसी ट्रस्टी ने इस्तेमाल किया ही नहीं, उस पे ट्रस्टीज को बदनाम करके और उन्हें सजा देने की कोशिश की जाती। हम तो ये समझते हैं कि पैसा पाकिस्तान आया है, रेमिटेंस पाकिस्तान आई है, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आया है, लोगों को तो खुश होना चाहिए। यहां तो आप एक एक रुपए की रेमिटेंस के लिए जो है वो तरले कर रहे होते हैं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर कैसे जो है वो एक्साइटेड होकर कल परसों से बार बार बता रहे हैं कि जनाब ये हमारी रेमिटेंस में ऐसे हो गया और हमारी रेमिटेंस में वैसे हो गया। शर्म की बात है कि यहाँ पे जो लोग फलाही काम करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े इदारे खड़े किए हैं, जो कि बेसिकली इस मुल्क की सरकार का काम है, जब अगर प्राइवेट एंटिटीज इस तरह का काम करती हैं तो फिर उन्हें इस किस्म की विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ता है। नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो बयान दिया, और वो राइटिंग में भी है, कि इसमें ना कोई क्रिमिनल प्रोसीड्स है, ना फाइनेंशियल गेन है और ना मिस अप्रोप्रिएशन है। मैं दोबारा कहूंगा, ना क्रिमिनल प्रोसीड्स है, ना फाइनेंशियल गेन्स है और ना मिस अप्रोप्रिएशन है। सो
ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस भी नहीं बनता है। गवाहियां मौजूद हैं, सब इदारे गवाहियां दे रहे हैं, मगर अदालत के माहौल से ऐसा लगता है कि ये तुले हुए हैं कि सजा सुनानी है, और इस पे खान साहब भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं। कानून और इंसाफ का कत्ल करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। फैसला पता नहीं कहां और कैसे लिखा जा रहा है कि एक बरीयत का केस है। हम ये समझते हैं कि इस केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, इस केस में कोई ऐसी चीज ही मौजूद नहीं है कि जिसको सामने रखते हुए खान साहब को या बुशरा बीबी को कोई सजा दी जा सके। पैसे किसके हैं, पैसे आए कहां हैं, किसके अकाउंट में आए हैं, इस वक्त कहां पड़े हैं, उस पे इंटरेस्ट किसने बनाया है, वो किसके इस्तेमाल में होंगे, और केस किसके ऊपर है? केस इमरान खान साहब पे है। सजा किसको देनी है? इमरान खान को देनी है और बुशरा बीबी को देनी है। हम इंसाफ का ये कत्ल किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। इस केस में कुछ भी नहीं है, इसमें खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें बरीयत होनी चाहिए। तमाम गवाहियां जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। एक बिल्कुल जो लॉ नोइंग आदमी नहीं भी है, जिस वक्त उसे भी ये केस पढ़ाया जाता है तो उसे भी समझ आ जाता है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का